ये हमारा प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए अभी हमने सिलेबस में से जो पहला यूनिट है उसकी फर्स्ट यूनिट का हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1964 और 66 के मध्य हो रखी है, तो इसलिए इसे कोठारी आयोग 1964 से 66 लिखा गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अब इसके गठन की बात करें तो ये हुआ था 14 जुलाई 1964 को, और जो इसके अध्यक्ष थे DS कोठारी। अब इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, कोठारी आयोग। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या क्या थे इसमें, भारत जो अब इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1964 को, तो इसमें क्या थे इसके उद्देश्य हम ये पढ़ेंगे। इसके उद्देश्य थे भारत सरकार को शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, इसका पहला उद्देश्य था। और जो देश की तत्कालीन शिक्षा का उसका सर्वेक्षण करना और उसमें सुधार करना था। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें क्या था, पहले तो ये हो गया कि देश में जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाना था, राष्ट्रीय करना था, और उसके बाद उसकी जो तत्कालीन शिक्षा का स्तर है उसमें सर्वेक्षण करना और सुधार करना, शिक्षा प्रणाली की गहराई से अध्ययन करना, कोई भी जो भी शिक्षा प्रणाली है उसका गहराई से अध्ययन करना, इसका भी एक उद्देश्य ये भी था। सभी में समान शिक्षा, पूरे देश में सभी जगह समान शिक्षा प्रणाली लाना और शिक्षा में सुधार करना। इसके आयोग के प्रतिवेदन में क्या क्या हुआ था, इसमें तो दो तरह से होता था। एक निरीक्षण और साक्षात्कार, मतलब उसका स्वयं जाकर उसका निरीक्षण किया और वहाँ की तात्कालिक परिस्थिति को देखकर उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करी वो इसमें। और दूसरा था प्रश्नावली, इसमें क्या करा गया, 500 लोगों को एक प्रतिवेदन भेजा गया जिसमें उनसे जाना गया कि क्या उनके विचार है, क्या उनके जो विचार हैं तात्कालिक शिक्षा को लेकर, और उसमें क्या मतलब सुधार किए जा सकते हैं। वो 5,000 लोगों को भेजा गया था, उसमें से जो 24,000 लोग हैं उन्होंने उस मतलब उसको एक रिपोर्ट में के तौर पे पेश किया कि ये सुधार किए जाने चाहिए, तो उन्होंने उसके 2400 लोगों ने उसमें वो करा, वापस उसमें प्रतिवेदन वापस वहाँ भेजा होगा कि ये आप सुधार आप कर सकते हैं। विचार विमर्श करने के बाद जो है 21 जून 1966 को एक रिपोर्ट में बनाई गई जिसका शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। जिसका शीर्षक आ सकता है तो इसको आपको याद करना होगा। इसका शीर्षक क्या था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। शीर्षक तो ये था, उसका उपशीर्षक यह भी पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग के संबंध में उसका शीर्षक क्या था। उसमें बहुत से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसमें से अभी इसका उपशीर्षक था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। और इसका प्रतिवेदन था, उसमें कितने पृष्ठ थे, उसमें 662 पृष्ठ थे। ये भी आ सकता है कि प्रतिवेदन में कितने पृष्ठ थे, तो हमको गहराई से इसका अध्ययन करना होगा, इसलिए इसमें कितने पृष्ठ थे, 662 पृष्ठ थे। इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया था। प्रथम खंड में 6 अध्याय थे, द्वितीय खंड में 11 और तृतीय खंड में 2 अध्याय थे। ठीक है, पहले खंड में कितने थे, 6 अध्याय, प्रथम खंड में कितने अध्याय थे, ये भी आ सकता है 6 अध्याय हैं, तृतीय में 11 और तृतीय में 2 अध्याय। और इसमें मुख्य सुझाव क्या क्या थे, इसका मुख्य सुझाव क्या था, शिक्षा की प्रशासन संबंधी सुझाव। शिक्षा में प्रशासन क्या है, नेशनल एजुकेशन एक्ट और स्टेट एजुकेशन एक्ट का मतलब इसकी बात करेगी कि नेशनल एजुकेशन एक्ट और स्टेट के लिए अलग से जो एजुकेशन एक्ट है उसके बारे में इसने सुझाव दिया। शिक्षा मंत्रालय बनाने के बारे में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी इसमें सांख्यिकी विभाग को सुदृढ़ बनाया जाए, CABE को और अधिकार दिए जाए, NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षाकार बनाया जाए। शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव था, केंद्र सरकार के बजट में 6% का प्रावधान, मतलब जो केंद्र सरकार का जो भी बजट होगा उसमें से 6% जो वो बजट होगा वो शिक्षा के लिए होना चाहिए, ये था इसमें। स्थानीय संस्थाओं को, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को अनेक क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को वित्त भार सौंपना, ये भी इसका एक उद्देश्य। शिक्षा का नियोजन करना, विद्यालय शिक्षा और स्थानीय निकाय और राज्य सरकार को मिलाकर। और इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा, ये भी इसके अंदर कोठारी इसने सुझाव दिया था। इसमें ये था कि 70% बच्चों को पूर्ण शिक्षा व 30% जैसे ना ये था कि मेधावी बच्चों के लिए जो है, जो हमारा वो है ना नवोदय विद्यालय, इसके बारे में भी बात की। कुल बजट की जो 2/3 है सामान्य, और जो टोटल बजट आएगा उसमें से 2/3 भाग तो सामान्य शिक्षा पर और जो 1/3 भाग है उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाए। इसमें संरचना संबंधी सुझाव के, प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष तक होनी चाहिए, निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष, एक कक्षा में कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 6 वर्ष की आयु होनी थी, ये भी था इसमें। जो आजकल हमारी शिक्षा प्रणाली चले वो सारी चीज़ें इसमें थी। माध्यमिक शिक्षा सामान्य वर्ग की जो 2 वर्ष की होनी, व्यावसायिक जो है वो 2 या उससे अधिक भी। उच्च माध्यमिक शिक्षा